हेलो बच्चों, मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी और अध्याय 2, जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। यह अध्याय सामान्य हिंदी के लिए भी और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए भी ज़रूरी है। ये उनके सिलेबस में है, दोनों की सिलेबस में यह है। सामान्य हिंदी के सिलेबस में 2 अध्याय है और साहित्यिक हिंदी वालों के सिलेबस में 4 अध्याय है। तो हम क्या पढ़ेंगे? कैकेयी का अनुताप। 1, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर यानी इसके पश्चात जब भरत जी राम जी से मिलने गए चित्रकूट में, जहाँ वह पंचवटी में रुके हुए थे। वहाँ पर भरत श्री राम से मिलने गए तो भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के बाद रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। नीले वितान के तले दीप बहुजागे, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए जब वहाँ पे सभा बैठाई गई थी, तो वहाँ के जो सभा में निर्णय लिया जाता उसका निर्णय जानने के लिए देवतागण भी टकटकी लगाए हुए बैठे थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम जी कोई गलत मतलब ना निकाल लें, यानी कोई गलत अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना ले ले। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, यानी कि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, कुटिया जहाँ पे वो पंचवटी में, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए यानी करौदी, उत्फुल्ल खिले हुए करौदी पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रह कर आने वाले मंद शीतल हवा, सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, यानी आकर्षित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्य कहीं मिलना, वहाँ पर ऐसी मनोहर चांदनी महसूस हो रही थी, लग रहा था, छिटक रही थी, जिसका और कहीं मिलना दुर्लभ है, कठिन है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण। उस शांत सभा में श्री राम ने, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश, सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। बच्चों, यहाँ पर देखिए, हमने आपको संदर्भ भी यहाँ पर दे दिया। इसका संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पे हमने देखिए व्याख्या भी दे दिया है, तो आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये व्याख्या पूरा लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अगर सुनकर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर देखकर भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखिए, श्री भरत जी जब राम जी से मिलने गए थे, हे भरत भद्र। राम जी जब सभा बैठाई गई थी, उस समय जब राम जी ने अपने गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया तो राम जी ने क्या कहा? हे भरत भद्र। राम जी ने कहा, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग राम भरत संवाद को सुनने और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जब राम जी अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, अभिषिप्त यानी इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। वहाँ पे उपस्थित सभी लोग
सजग हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। किस तरह से शांत होते हैं? जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति, जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, उसी तरह से सब लोग वहां पर शांत हो गए। जब राम ने कहा, हे भरतभद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, हे भरत अब अपनी इच्छा तुम व्यक्त करो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो भरत जी क्या कहते हैं, देखिए भरत जी कहते हैं, हे आर्य अब भला मेरी और क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और आपको वनवास मिल गया, मुझे राज्य मिल गया और आपको वनवास मिल गया, तो मेरी और क्या अभिलाषा बाकी रह गई है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तुम्हें वनवास, आपको वनवास मिल गया और मुझे राज्य मिल गया, तो फिर मेरी क्या अभिलाषा शेष बाकी है, मेरी क्या इच्छा बाकी रह गई है। अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरा क्या इच्छा रह गई है, अब मेरी क्या इच्छा यहाँ पे रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, ऐसे में भला इस भाग्य की और कौन सी चाह हो पूरी होनी शेष रही होगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में, बहुत ही दुखी होकर भरत ने राम के सम्मुख अपनी मनोदशा व्यक्त कर दिया। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा था, उन्हें कष्ट पहुंचा रहा था। अब इसमें देखिए प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखना रहता है, जैसे जो गद्यांश है इसमें क्या बता रहा है, इसके कहने का मेन तथ्य क्या है, यही प्रसंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्या है इस पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी में आयोजित की गई रात्रि सभा में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछते हैं। इस पर भरत अति व्याकुलतापूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा राम के समक्ष व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने हिंदी में अनुवाद भी दे दिया है, आप लोग चाहे तो सुनकर पढ़िए, आप लोगों को जैसे ठीक लगे, जैसे आप लोगों के समझ में आए, आप ही लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखकर भी आप पढ़ सकते हैं और सुनकर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए बच्चों आधा घंटा 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि परीक्षा के टाइम पे ही तैयारी कर लेंगे, वह ठीक नहीं है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है और यही नहीं, सिर्फ इंटर नहीं, आगे भी कुछ करना है, तो प्लीज़ बच्चों परीक्षा के टाइम पे पढ़ना छोड़कर अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे हिंदी के लिए निकालिए, आपका 95% मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 95% मिलना निश्चित है। कि यह हमारा तीसरा गद्यांश है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी खुद को कोसते हुए जब राम से मिलने गए हैं, भरत जी को बहुत दुख है। देखिए भैया, भरत को बहुत दुख है। भरत जी अपने भाग्य को कोसते हुए कहते हैं, श्री राम जी से कहते हैं कि विधाता ने मुझे, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्मा था, अपनी ही माता के हाथों, निज जननी के हाथ हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। भला बताएं अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भला आर्य बताएं उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रह गई है जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, स्वयं में ही मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ, अपनी बेइज्जती अपने आप में ही करता हूँ मैं। भरत जी राम जी से कह रहे हैं, ऐसे में आप ही कहें आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मोह फेरा, मैं खुद की उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही बताएं आर्य कि मेरी कौन सी इच्छा या मनोकामना शेष रह गई होगी, सभी तो हो गई है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर राम ने
अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की विषादपूर्ण बातों को सुनकर, इतने दुख की बातों को सुनकर राम ने अपने भाई, अपने अनुज को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई और कौन समझ सकेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने आप लोगों को लिए इसका भी प्रसंग दे दिया। प्रस्तुत पद्य में राम के पूछने पर भरत अपनी बातें उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के किए पर पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नज़रों में उपेक्षित करते हैं, शर्मिंदा होते हैं। और यहाँ पे देखिए व्याख्या भी दे दिया है हमने।